ओके। देखिए, यूपीपीसीएस में कभी भी जो कट ऑफ है वो 500 से ऊपर अगर एग्जीक्यूटिव की सीट सही है तो कट ऑफ कभी भी 85 से ऊपर नहीं गई है। ठीक है, तो इस बार तो लोग बता रहे हैं कि जो कट ऑफ मतलब जो एग्जीक्यूटिव की सीट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास हैं। तो अगर 700 के आसपास एग्जीक्यूटिव की सीट्स हैं तो कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली 85 से तो नीचे रहेगी। 85 से तो ऊपर कभी नहीं जाने वाली कट ऑफ, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और इस बार कुछ ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है कि सारे जो महान लोग हैं वो इस बार भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए और कट ऑफ ऊपर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और पेपर लेंदी भी था और आपको पता ही है कि लोगों से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो इतना मान करके हम ये चल सकते हैं कि जो इस साल का जो कट ऑफ है वो 85 से तो नीचे रहेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना मान के चलिए कि 82 के आसपास जो है 82 क्वेश्चंस के आसपास कट ऑफ रह सकती है। उससे ऊपर कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन का नेचर काफ़ी चेंज था, ऑप्शंस जो है वो काफ़ी ट्रिकी थे। तो अगर आपके 82 के आसपास अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं नेट में जनरल कैटेगरी में, तो आपका डेफिनेटली कॉल आना चाहिए मेंस के लिए। और जितना ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि हाँ 87 88 कट ऑफ जाएगी, तो उनके पास थोड़ा दिमाग कम है। लिटरली बता रहा हूँ, उनके पास थोड़ा सा दिमाग कम है। वो सोच नहीं पाते कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। आवर पास्ट इज आवर फ्यूचर, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ भी चेंज हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके 82 के आसपास अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली ही मेंस लिखने वाले हैं। लेकिन हाँ, वो जो 82 है वो रियल में होना चाहिए। वो ऐसे फालतूगिरी में नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने बस क्वेश्चन पेपर लिया और ऐसे ऊपर ऊपर देख लिया आंसर की को और मेरे 82 आ रहे हैं। नहीं, आपके 82 ओएमआर से एक एक क्वेश्चन मैच करने के बाद आने चाहिए। यानी अगर आपका ओएमआर चेक हो रहा है तो आपके 82 ही आने चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्ट मार्क्स होना चाहिए। मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जिनसे आप उनका मार्क्स पूछेंगे तो उनके मार्क्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई मेरे 90 आ रहे हैं। आप एक हफ्ते बाद पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई मेरे 97 आ रहे थे। फिर एक हफ्ते बाद पूछेंगे तो बोलेंगे भाई 85 आ रहे हैं। तो वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे फेक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे रियल लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में अपने मार्क्स जो है ओएमआर से कैलकुलेट करते हैं। एक एक क्वेश्चन, लिटरली एक एक क्वेश्चन चेक करते हैं, चाहे वो आसान क्वेश्चन हो चाहे वो टफ क्वेश्चन हो। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी जोड़ के आ गए हैं और बता रहे कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो अगर आपके ओएमआर से एक एक क्वेश्चन चेक करने पे अगर आपके मार्क्स जो है मतलब क्वेश्चंस के टर्म में 82 के आसपास है, चलिए 82 ही रखिए, तो आपको डेफिनेटली मेंस का कॉल आएगा। और इस बार वो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस का इशू चल रहा है, तो इतना मान के चलिए हो सकता है कि चांसेस हैं कि शायद सेम चला जाए। बट ये वो तो रिजर्वेशन का इशू है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो नेचर था इस बार बहुत ही डिफरेंट था। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ 2020 में भी क्वेश्चन जो है वो 88 क्वेश्चन चला गया था कट ऑफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 2020 में 88 क्वेश्चन नहीं गया था। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो ये चीज़ है। एंड क्वेश्चन डिलीट करने के बाद जो पर क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से मार्क्स में जो होता है मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2023 में कट ऑफ जो है लोग कहते हैं कि 94 क्वेश्चन के आसपास थी। 94 क्वेश्चन थी, लेकिन वो 94 क्वेश्चंस नहीं थी, वो एक्चुअली में 125 मार्क्स थी। अगर 125 मार्क्स को 1.33 से डिवाइड करेंगे तो 94 आएगा। ठीक है, 94 तो आएगा वो। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि 2023 में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था। तो वो एक्चुअली में अगर मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन भी डिलीट हुआ होगा तो एक्चुअल कट ऑफ जो है वो 91 ही थी। मतलब 173 एग्जीक्यूटिव सीट्स में 91 जो है वो कट ऑफ जारी थी। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी मतलब वन लाइनर ही था, मतलब उतना ज़्यादा उसमें ट्रिकी नहीं था, उतना कुछ इशू नहीं था उसमें। करंट अफेयर्स भी सफिशिएंट आए हुए थे। इस बार क्या हुआ है 2025 वाले पेपर में, वन लाइनर तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली गायब था। तो
इस कारण से चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। और इतना आप मान के चलिए कि अगर आपके OMR से 82 आ रहे हैं, तो आप बहुत आराम से मेन रील्स खिलवाने हैं। लेकिन उतने उतने आने चाहिए आपके, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा कि हाँ मेरे तो मैंने एक बार कैलकुलेट किया था एंड उसके बाद मेरा फिर नहीं मार्क्स आ रहे थे। नहीं, अगर आपके एक्चुअली में OMR से आ रहे हैं देन डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा। बाकी लेट्स सी विथ अ गुड होप, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।